नमस्ते बाल दोस्तों। छुट्टियां ख़त्म हो गई है। अब हम फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। आज हम कच्छ की सैर, उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम आपको नए नए वीडियो दिखाते रहें। अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। मरुभूमि, रेगिस्तान। जिस प्रदेश में मिट्टी की जगह रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में पानी नहीं मिलता। हमारे गुजरात में कच्छ में रेगिस्तान है। राजस्थान में भी बड़ा रेगिस्तान है। इस प्रदेश में लोग ऊँट पर सवारी करते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। वहाँ पर पेड़ दिखाई नहीं देते। उधर गर्मी भी बहुत लगती है। रेगिस्तान यानी मरुभूमि, इसे गुजराती में रण भी कहा जाता है। दूसरा, कच्छ के 3 बड़े शहर भुज, मुंद्रा और मांडवी। यह कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। पहला, भुज। भुज में आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि देखने लायक है। दूसरा है मुंद्रा। मुंद्रा में कई प्राचीन इमारतें हैं और उसके उद्योगों का विकास हुआ है। मांडवी। मांडवी में समुद्र तट पर पवन चक्कियाँ है। यह बड़ा नगर है। मांडवी बंदरगाह है। तीसरा है प्रश्न, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यह 2500 वर्ष पुराना जिनालय है। अब उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है। वहाँ पर से सूर्यास्त देखने को मिलता है। हाजी पीर, वह मुसलमानों का पवित्र स्थान है। लखपत, लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। प्रश्न 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। कच्छ में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति में जुड़ा हुआ प्राचीन स्थल है। वह एक समृद्ध नगर था। वहाँ का किला ऐतिहासिक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि आप अपनी पाठशाला में से कहाँ पर भी प्रवास में गए हो तो उसका वर्णन लिखना है। पिछले साल हमारी पाठशाला में से मोढेरा, बहुचराजी और अंबाजी प्रवास में गए थे। हमारी पाठशाला से सुबह बस का प्रस्थान हुआ। रास्ते में देखने लायक कितने दर्शनीय स्थल आए। हम मोढेरा गए। वहाँ पर सूर्यनारायण का मंदिर है। सामने एक कुंड है। मोढेरा के मंदिर में बहुत नक्शी काम यानी कि शिल्प काम किया है। वह देखने लायक है। वहाँ का शिल्प काम बहुत सुंदर है। देखते ही हमें आनंद मिल जाता है। वहाँ से हम बहुचराजी गए। वहाँ पर माता का सुंदर मंदिर है। वहाँ से हम अंबाजी जाने के लिए निकले। अंबाजी से नज़दीक में ही कोटेश्वर नामक दर्शनीय स्थल है। वहाँ पर सरस्वती नदी बहती है और संगमरमर की मूर्तियाँ मिलती है। वहाँ पर ऋषि का आश्रम भी है। वहाँ से हम अंबाजी गए। अंबाजी जाते वक्त पहाड़ देखने को मिले और रास्ता भी ऐसा, कभी हमारी बस नीचे की तरफ चलती, कभी ऊपर की तरफ। आसपास में पहाड़ और जंगल विस्तार है।
यह देखकर हमें बड़ा मज़ा आया। वहाँ से हम गब्बर पर्वत पर गए। वहाँ से आकर मंदिर में माता जी के दर्शन किए। गब्बर पर्वत पर 51 शक्तिपीठ है, वहाँ पर भी घूमे। सचमुच हमें प्रवास में बड़ा मज़ा आया। 2. आपने की हुई यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मित्र को पत्र। 2. आनंद नगर सोसाइटी, प्रहलाद नगर, अहमदाबाद 380-007, 10 नवंबर 2022। प्रिय मित्र हर्ष, सप्रेम नमस्ते। तुम कुशल होंगे, यहाँ मैं भी कुशल हूँ। थोड़े दिन पहले ही हम वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे। वैष्णो देवी में बहुत ऊपर तक चढ़ाई है। यहाँ से हम ट्रेन में बैठकर जम्मू तक गए, वहाँ से कटरा गए। कटरा में होटल में रुके, फिर पटनी टॉप, शिवखोड़ी जैसे देखने लायक जगह पर घूमने गए। फिर तीसरे दिन हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाने के लिए घोड़े, हेलीकॉप्टर और डोली की व्यवस्था है। हम घोड़े पर बैठकर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए निकले। यह बहुत लंबा रास्ता है। पर्वत की ऊंचाई पर माता का मंदिर है। बीच रास्ते में जगह जगह पर होटल है, खाना मिलता है और लोग जय माता जी के नारे लगाकर पर्वत पर चढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। मेरा घोड़ा भी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ माता जी के मंदिर तक जाने लगा। बीच में अर्धकुंवारी मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करके हम आगे जाने लगे। बहुत ऊंचाई पर गए तब माता जी का मंदिर आया। वहाँ पर चारों ओर बर्फ गिरी हुई थी। यह नज़ारा देखने लायक है। माता जी के मंदिर में गए, वहाँ पर वैष्णो देवी माँ के 3 स्वरूप के दर्शन किए। वहाँ से वापस लौटे, फिर होटल में आकर खाना खाया और दूसरे दिन सुबह घर जाने के लिए निकल पड़े। सचमुच हमें वैष्णो देवी यात्रा में बड़ा मज़ा आया। तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरी याद, तुम्हारी माताजी और पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र यश। प्रश्न 3. दिए गए शब्दों मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। 1. सितारा, हाथी, चिराग, पाठशाला। ये सब शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें पहेली बनानी है। पहली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। मैं टिम 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 चमकता हूँ, बोलो मैं कौन हूँ? बोलो बच्चों, मैं कौन हूँ? सितारा। दूसरा, गणपति जैसा मुंह है मेरा, मेरी काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त मेरी चाल, बोलो मैं कौन हूँ? उत्तर है हाथी। बाती से मैं जलता हूँ, अंधेरे को भगाता हूँ, बोलो मैं कौन हूँ? उत्तर है चिराग यानी दीपक, दिया। चौथा, सरस्वती का पावन मंदिर, बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास, सभी को ज्ञान मिलता है यहाँ पर, बोलो मैं कौन हूँ? उत्तर है पाठशाला। तो यहाँ पर हमने अभ्यास के सभी प्रश्न पूरे किए। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय। प्रश्न 1. दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। तो हम इसमें देखेंगे पहला स्वर कौन सा है, यानी अ, आ, ई, ऊ वाले शब्द कौन से हैं।
तो पहला शब्द आएगा अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। प्रश्न 2, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अधीक्षक। मैं सरकारी कचहरी में अधीक्षक से मिला। प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद है। वरिष्ठ, यह यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी है। सचिव, राज्य के मंत्री ने अपने सचिव को सचिवालय में बुलाया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, मूल्यवान, कृपालु, थोड़ा सा, अच्छा, सुंदर, प्रिय। दयावान, ईश्वर बड़े दयावान है। मूल्यवान, मेरी आँखें मेरे लिए मूल्यवान है। कृपालु, प्रभु जी कृपालु है। थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। अच्छा, तुम बहुत अच्छा गाती हो। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, मुझे गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। प्रश्न 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि जो गुजराती में लिखा है उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ, પક્ષી અને जीवजंतु પણ साता अनुभववा लाग्या। हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। हिरण नदी की पश्चिम ओर से सूरज दादा विदा ले रहे हैं। शाम के वक्त पंछियों के समूह अपने घोंसले की ओर उड़ रहे हैं। भैंसों के झुंड और गायों के समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहे हैं। तब रिमझिम बारिश की शुरुआत हुई। सब बहुत गर्मी की पीड़ा में से मुक्त होने का आनंद ले रहे थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। यानी कि ये कहानी हमारे ऊपर छोड़ दी गई है कि इसके आगे हम क्या कल्पना कर सकते हैं और हमें लिखना है। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। अब हमें कहानी शुरू करनी है। हम कहानी बनाएंगे। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम शामू। रामू अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। वह अपने पिता को हमेशा मदद करता रहता था। किसान अपने बेटे रामू से खुश था, जबकि शामू शहर में रहता था। वह नौकरी करता था। वह अपने गरीब पिता को कुछ भी मदद नहीं करता था। वह खुद कमाकर खुद खाता था। किसान को शामू के इस व्यवहार से बड़ी तकलीफ होती थी। फिर भी वह शामू को कुछ कहते नहीं थे। जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेते थे। इस कहानी में 2 बेटे हैं, मगर दोनों में बड़ा अंतर है। सीख, हमें रामू के जैसा होना चाहिए, जो पिता को सहारा देता है।
तो इस तरह से हमें कहानी बनानी है। हमने अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।